नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ सीएससी कोर कंसेप्ट्स में। हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर सीरीज और इस डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में हम पढ़ चुके हैं एरेज के बारे में, क्यूज के बारे में, स्टैक्स के बारे में और अब हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। अच्छा, क्यूज और स्टैक्स जो थे वो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। हालांकि उन्हें इम्प्लीमेंट करना हो अगर हमें प्रैक्टिकली तो हम एरे का ही यूज कर रहे थे अभी तक। ठीक है, तो चलिए सुन देखते हैं कि क्या क्या हमारी जरूरतें हैं। और ये जो चीज है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये होता क्या है पहले समझने का ट्राई करते हैं। अगर आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन समझ जाएंगे ना तो आपके लिए लिंक लिस्ट समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। जनरली स्टूडेंट्स काफी डरते हैं लिंक लिस्ट से। डरने की कोई बात नहीं है, हम कोड स्निपेट्स के साथ समझेंगे उसे इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। तो आप देरी ना करके चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सारा सीरीज जो है डेटा स्ट्रक्चर्स का, लिंक लिस्ट का पूरा सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में भी उपलब्ध है। तो आपको जिस भी भाषा में आपकी सुविधा हो, आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, आप उसी भाषा में से सुन सकते हैं इन सीएससी कोर कंसेप्ट। तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि मेरी एक दुकान है और मैं सारे लोगों को, मेरे फेस्टिवल शॉपिंग स्कीम है कुछ निकाली है मैंने, और मैं वो स्टूडेंट्स, वो कस्टमर्स के डिटेल को डालना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब बात ये है कि मैं प्रेडिक्ट कैसे करूंगी कि मेरे यहाँ कस्टमर कितने आएंगे। 100 150 आएंगे या 1000 2000 आएंगे। ठीक है, सो हमें एक काम करना पड़ता है कि हम एक एरे डिक्लेयर कर लेते। ठीक है, सो मैंने मान के चले हैं कि हम लोग के मेरे 100 कस्टमर्स आने वाले हैं। तो मैं 100 कस्टमर्स का 2 3 डायमेंशनल, सपोज कस्टमर आईडी और फोन नंबर स्टोर कर रही हूँ, तो मैंने 2 डायमेंशनल एरे ऑफ साइज 100 डिक्लेयर कर दिया है और मैं उसमें डाल रही हूँ सारे कस्टमर की डिटेल। तो बात क्या है कि ये हो गया एक फिक्स साइज के, मतलब मैं 100 ही कस्टमर्स की डिटेल्स डाल सकती हूँ। ठीक है, अब ये जो 100 है ये कब मुझे डिक्लेयर करना है, जब मैं स्टार्टिंग में एरे को डिक्लेयर कर रही हूँ। एरे ऑफ साइज 100 क्रॉस 100 स्टार्टिंग में ही मुझे कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब मुश्किल ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कितने कस्टमर होंगे, 100 150 200 भी हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं ज्यादा ही प्रेडिक्ट करके चलूं, क्योंकि ये स्टैटिक एलोकेशन है। ठीक है, पहले तो पता नहीं है और जो डिक्लेयर आपको पहले ही करना है, तो आपको एक एस्टिमेट मान के चलना पड़ेगा। तो आप बहुत ज्यादा साइज डाल रहे हो, मान लीजिए आपने सोचा नहीं नहीं अगर मेरे ज्यादा कस्टमर आ गए तो क्या होगा, तो मैंने 1000 की साइज डिक्लेयर कर दी। बट मेरे आए तो फिर 500 ही कस्टमर, तो 500 की तो मेमोरी पूरी वेस्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके डिक्लेयर कर चुकी हूँ। और फिर मान लीजिए वेस्ट नहीं करना, तो मैंने 1000 तो डिक्लेयर कर दिया है, पर मेरा रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया शॉप में, तो मेरे तो 2000 कस्टमर आ गए। तो ये तो ओवरफ्लो की बात हो गई, जगह ही नहीं है कस्टमर की डिटेल्स डालने के लिए। तो इसका ये प्रॉब्लम क्या क्यों आया, क्योंकि इसे हम बोलते हैं स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक मतलब आपने शुरुआत में ही डिक्लेयर कर दिया कि इतना ही साइज होगा, जिसे आपने फिक्स्ड कर दिया। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम मेमोरी एलोकेशन को डायनामिक रखते हैं। डायनामिक रखेंगे मतलब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे कस्टमर आ रहे हैं, मैं एक एक लोकेशन उसको दे रही हूँ जहां पे उसका डेटा ऐड हो रहा है। जैसे जैसे कस्टमर्स रिमूव हो रहे हैं वो मेमोरी लोकेशन भी फ्री हो रहा है। ठीक है, सो एडिशनल, तो इसमें मुझे क्या चाहिए, कुछ टेक्निक्स चाहिए जिसके जरिए मैं एडिशनल मेमोरी स्पेस डाल सकती हूँ, या फिर जो अनवांटेड स्पेस है, जो अनयूज्ड स्पेस है, उसे मैं रिलीज कर सकती हूँ ताकि मैं मेमोरी को अच्छे से ऑप्टिमाइजली यूज कर सकूं। ठीक है, तो जिसका हेल्प करेगा मुझे लिंक लिस्ट। तो मैं एक 5 एलिमेंट का एरे बना लेती हूँ। अब मुझे एक नया एलिमेंट डालना है एरे में, तो वही प्रॉब्लम आया, एरे की साइज तो फिक्स है, मैक्सिमम लिमिट तो हो गई। अब मैं एरे नया एलिमेंट नहीं डाल पाऊंगी। अब अगर मुझे कोई एलिमेंट को डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए 3 को डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 की जगह पे ये एक एक एलिमेंट को ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ये जगह खाली हो जाए और मैं नया एलिमेंट डाल सकूं। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती है अगर आप स्टैटिक एलोकेशन एरे जैसा लेते हो। आपका प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है और इस तरह से आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन आता है हमारा लिंक लिस्ट।
तो ये लिंक लिस्ट होता क्या है? पहली बात तो ये एक डायनामिक होता है। दे आर कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑर्डर्ड नॉट बाय द फिजिकल प्लेसमेंट। डिफरेंस ऑफ एरे लिंक लिस्ट आप अच्छे से समझिए। एरे में क्या है? दिस इज अ कंटिजियस मेमोरी लोकेशन, मतलब जहां पे वो मेमोरी में एरे बनेगा वो कंटिजियस उसको मेमोरी देगा। बट लिंक लिस्ट में क्या है कि ये फिजिकली एक साथ नहीं है, बट लॉजिकली वो एक साथ है, क्योंकि हर एक डेटा आइटम जो आपने डाला है उसका एक लिंक है। अब ये दो आइटम एक ही साथ है, बट ये फिजिकली शायद एक ही पास पास ना हो। फिजिकली इसको जहां जगह मिली वहां पे है, फिर नेक्स्ट आइटम को जहां जगह मिला वहां पे है, लेकिन लॉजिकली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय देयर एड्रेस। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में आप किसे क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे नोड। ठीक है, हर एक आइटम ये जो वो लिखा है इसे आप बोलोगे नोड। अब नोड में आपने देखा दो पार्टीशंस है। पहला पार्टीशन है जो आइटम बोलते हैं डेटा, मतलब जो आप स्टोर कर रहे हो। आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना है, चलिए कोई बात नहीं, आप स्टोर कर दो 25, 50, 60, आप मार्क्स स्टोर कर दो। तो ये नेक्स्ट क्या है? ये दूसरा एलिमेंट क्या है? ये होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो इसने मार्क्स तो स्टोर कर दिया, अब नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे है? वो एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। तो आप जब नेक्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स लोकेट करने जाओगे तो आप क्या देखोगे? 25 और ये एड्रेस। तो आप चलो ये एड्रेस लोकेशन पे जाओ, तो आपको नेक्स्ट मार्क्स मिला, फिर यहाँ पे एड्रेस होगा नेक्स्ट एलिमेंट का। तो इस तरह से आप एड्रेस देख देख के हर एक आइटम्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे बनाओगे किस तरह से? अगर आपको मैं कोड लिखने को बोलूं C++ में, तो आप क्या बनाओगे? स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्चर्स आप पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्ट नोड, अब दो एलिमेंट है। एक एलिमेंट है आइटम जो इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा। अगर नाम स्टोर करना है कैरेक्टर होगा, अगर आपको सेल्स स्टोर करना है तो आप फ्लोटिंग में डालेंगे। वो आपकी मर्जी है जो आप डेटा डालना चाहो। और दूसरा एलिमेंट होता है स्टार नेक्स्ट, जो पॉइंटर है, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एलिमेंट। इसे क्या बोला जाता है? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स विच कंटेन और मेंबर दैट पॉइंट टू द सेम स्ट्रक्ट। तो ये स्टार नेक्स्ट किस टाइप का है? इट इज ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि ये नेक्स्ट किसका एड्रेस बताता है? नेक्स्ट नोड का। नोड क्या है? नोड इज फॉर्म्ड ऑफ अ स्ट्रक्चर, राइट? सो इट इज पॉइंटिंग टू द सेम स्ट्रक्चर टाइप। दे आर कॉल्ड एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स। चलिए, तो मैं एक लिंक लिस्ट बनाती हूँ, मुझे एज स्टोर करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट, फ्लोट एज तो फ्लोटिंग में होगी। तो मैंने दो आइटम्स है हर एक नोड में, ठीक है ना? तो पहले एज है और दूसरा है एड्रेस, जिसका नाम दिया मैंने नेक्स्ट। ठीक है, तो अज्यूम द लिस्ट कंटेन्स टू नोड्स। मैं दो नोड बनाती हूँ, दोनों के टाइप्स है। ये है नोड 1, तो एज मैंने स्टोर कर दी 45। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, जो नेक्स्ट है, उसमें मैंने एड्रेस, किसका एड्रेस स्टोर किया है? नोड 2 का एड्रेस स्टोर किया है। तो दिस इज द लॉजिकल लिंक बिटवीन देम। नोड 2 में वैल्यू है, एज है 50। अब क्योंकि इसके बाद कोई और नोड नहीं है, तो जो भी लास्ट नोड होगा उसके एड्रेस फील्ड में लिखोगे आप नल। नल लिखने से पता चल जाएगा कि ये आपका लास्ट नोड है। ठीक है, आगे आप ट्रैवर्स नहीं करने वाले हो। तो अब अगर मुझे ये एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी? नोड 1 डॉट एज डॉट नेक्स्ट, ओके, नोड 2 डॉट एज डॉट टेक्स्ट करके नेक्स्ट करके आप एक्सेस करोगे। सो प्रोसेस में भी कंटिन्यू। अब ये नोड क्या है? ये हो गए आपके, ये जो है लिंक लिस्ट के टाइप्स है, के इंस्टेंसेस है जो आप बोलते हो, नोड 1 नोड 2। ठीक है, तो ये नोड 1 डॉट एज, नोड 1 डॉट नेक्स्ट, इस तरह से आप करोगे। अब अगर आप आगे भी एक दूसरा नोड बनाते हो, थर्ड नोड आपने बना लिया, ठीक है, जैसे ही आप थर्ड नोड बनाओगे तो ये नल की जगह पे इसमें क्या होगा? एड्रेस ऑफ द थर्ड नोड। ओके, सो आप कैसे उसे रिट्रीव करोगे? नोड 2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू एम्परसेंड नोड 3, मतलब इट विल गिव यू द एड्रेस ऑफ द नोड 3. So every list will have a last node में आपको null होना ही चाहिए, so that you can indicate it is a last node. So how will you access the member of the next one? So node 1 dot next is to age, मतलब आप node 1 का जो next node है, कौन है वो? node 2. node 2 का
एज। ओके, सो इस तरह से आप इसे एक्सेस करने वाले हो। तो ये हो गई सिंपल बेसिक्स अबाउट द लिंक लिस्ट। अब चिंता मत कीजिए, आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हम इसमें इंसर्शन, डिलीशन, हर एक ऑपरेशन को और ध्यान से देखेंगे, तो तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये लिखा जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।